हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग अग्रवाल एंड हम लोगों ने इसके पहले के 2 लेक्चर्स में लाइंस एंड एंगल्स के कंसेप्ट्स को देख लिया था। इस लेक्चर में हम लाइंस एंड एंगल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे एंड कहा जाए तो यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी को देखा है। बट एग्ज़ाम में सिर्फ थ्योरी देखकर आप नहीं जा सकते अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए हैं। सो अभी हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अच्छे से देखिए। एक एडवाइस है कि आप क्या कीजिए कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद कोशिश कीजिए। अगर आपने थ्योरी वाले लेक्चर्स को देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है फिर मत कीजिए। लेकिन अगर आपने इससे पहले के थ्योरी वाले लेक्चर्स को देखा है देन आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए इन चारों क्वेश्चंस को। इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। वेरी नाइस, या एक एक कर अटेम्प्ट कीजिए। वेरी गुड। अच्छा, एक बात और, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो मैं एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आई हैव स्टैमरिंग इशू। मैं बोलते समय कभी कभार थोड़ा सा पॉजेज लेता हूँ, तो आप अपनी वीडियो की स्पीड को 1.25x या 1.5x पर देख सकते हैं वीडियो को, ताकि आप ज़्यादा एफिशिएंटली देख पाएँ, ठीक है। चलिए अभी अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हमें निकालना है व्हाट विल बी x। x क्या होगा, देखिए ये है हमारा 4x माइनस 5, ये है हमारा 3x एडिशन में 7। अब इसमें क्या दिख रहा है, गौर से देखिए। ये आपका वर्टेक्स है और ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं, और एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स को हम बोलते थे वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये एंगल वर्टेक्स पर अपोजिट में है, और ऐसे एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ये एंगल अगर आपका 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा 100%, एकदम वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब वो एंगल जो एक वर्टेक्स पर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब 3x यहाँ चला गया तो 4x, और ये 3x यहाँ गया -3x, ठीक है ना। और -5 वहाँ चला गया तो -5 हो जाएगा प्लस का 5, 7 + 5। अभी मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। सो आपका x क्या हो गया, 4x में से 3x गया x, तो 7 में 5 ऐड हुई, आंसर आया हमारा 12। बस यही तो निकालना था हमें, x की वैल्यू निकालनी थी। इसमें कौन सा हमारा कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वही मैं कह रहा था कि थ्योरी याद नहीं हुई है तो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाएंगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे थ्योरी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए आइए अभी हम इसको देखते हैं। सर इसमें क्या देखा, सर इसमें भी वर्टेक्स है, लेकिन सर यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ दो दो एंगल दे रखे हैं। अब कैसे होगा भाई बताओ, चलिए समझिए। अरे सोचिए, अगर मैं इसको छुपा लूं तब तो ये पूरा एक ही एंगल हो जाएगा ना, क्योंकि दो दो इन्होंने बनाई है। एक लाइन ये गई है, एक लाइन ये गई है, और ये दोनों लाइन ने यहाँ पे कट किया है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा। मतलब सर ये जो इस तरफ का 140 है और इस तरफ क्या है, इस तरफ देखने के लिए ए और ए दो एंगल है, लेकिन दोनों का सम तो 140 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी आपके अपोजिट में होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ पाए नहीं समझ पाए। सो ए में ए को ऐड किया, 2a हो गया 140, तो a कितना हो गया, 2 अपॉन में चला जाएगा, 140 से 2 को डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 70। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 70 डिग्री। कोई डाउट, आसान था, हमने वही कंसेप्ट यूज किया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। यहां में क्या दिया है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, मतलब ये जो ए बी लाइन है पी क्यू के पैरेलल है। वेरी नाइस। एंगल बी हमें दिया है 60 डिग्री
एंगल आर हमें दिया है 20 डिग्री, इन्होंने हमसे पूछा है फाइंड एंगल आर एस क्यू। आर एस क्यू हमेशा याद रखना, हमें निकालना है बीच वाला एंगल एस। तो आर एस क्यू में हमें ये क्यू एंगल, ये एस एंगल निकालना है। कोई डाउट? नहीं। सर कैसे निकालेंगे, देखिए आइए समझिए। ये हमारा 60 दे रखा, तो बताओ ये एंगल क्या होगा। देखना, मैं तो आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर आपको सोचना है कि क्वेश्चंस पूछने पे आपका दिमाग ओपन होगा। सर ये कौन सा एंगल है, याद नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको देखो थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा, शायद यहाँ से याद आ जाए। ये दोनों लाइन थी एल और एम, पैरेलल थी, और यहाँ से हमने एक लाइन बनाई थी जिसने इसको इंटरसेक्ट किया था। याद है ये दोनों एंगल कौन से होते थे? सर पहली चीज तो अंदर है, ठीक है सर, दोनों, और दोनों एंगल सेम साइड पर हैं। सेम साइड, समझ पा रहे हो? इस तरफ है या नहीं है? एक होता था इस लाइन के इस तरफ, लाइन के इस तरफ। तो सर एंगल ऑन द सेम साइड, याद आ रहा है? ये एंगल 5 था, याद आ रहा है? ये एंगल हमारा 6 है। तो 5 और 6 क्या हो गए आपके? सेम साइड पे हो गए हैं। तो इनका सम, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट 5, ये 5 नहीं होता था, 1 2 3 4 लिखा था हमने, 4 और ये था 5। तो 4 और 5 ये दोनों एंगल का सम हमने क्या बोला था? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर ये एंगल सेम साइड पे है, एंगल ऑन द सेम साइड इंटीरियर में। तो जब एंगल सेम साइड पे होते थे तो उनका सम 180 डिग्री होता था। तो इसका मतलब सर अगर ये बी है, बी अगर हमारा 60 है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा? 180। नहीं आया समझ में? सर सॉल्व करके दिखाओ। देखो इसको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर ये जो एंगल बी है, एंगल बी, और ये एंगल है हमारा, कौन सा एंगल हमारा? क्यू, दिस इज अवर एंगल क्यू। सर इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट इसमें? इनका सम 180 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड। बोलो हाँ या ना, ये दोनों एंगल सेम साइड पे हैं। अब बी हमें दे रखा है 60 डिग्री प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180। सो एंगल क्यू कितना आएगा? 60 वहां चला जाएगा 120। सो ये एंगल क्यू आ गया हमारा 120 डिग्री। ठीक है, अब गौर से देखो सब, फिर से वही कंसेप्ट की एक ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये दोनों कैसे एंगल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता सर, अभी यही तो समझा था, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। तो ये 120, तो ये भी कितना हो गया? ये भी हमारा 120 हो गया। बोलो हाँ या ना, समझ में आती है? अब सर ये एस निकालो, कैसे निकालोगे? हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रेंगल के या त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कि अगर ये तीनों इंटीरियर एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, नहीं होगा? सबको आता है ये। तो सर इसका मतलब इसका ये 120, इसका ये 20, और ये हमारा एंगल एस, इन तीनों का सम कितना होगा? 180। बोलो हाँ या ना? तो बताओ फिर अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो एस कितना आएगा हमारा? 120 में 20 ऐड किया 140, 140 वहाँ 180 में से माइनस हुआ, तो कितना बचा हमारा एस? 40 डिग्री। तो एस आ गया हमारा 40। समझ में आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाइए और देखिए, आएगा समझ में, 100% आएगा। और अपने खुद से एक बार अपना कंसेप्ट वाला पेज सामने रखा कीजिए, ताकि अगर मैंने एंगल ऑन द सेम साइड बताया तो आप वो वाला पार्ट देख सके कि सर एंगल ऑन द सेम साइड क्या होते थे। देखिए एक बार फिर से आप ध्यान दे लीजिए यहाँ पे शॉर्ट में, कि अगर ये दो स्ट्रेट लाइन हैं, ठीक है, सो हमें कौन कौन से एंगल्स पता होने चाहिए? एक तो हमें पता होने चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल की, सर ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, सेम ऐसे ये इसके और ये इसके, ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट। फिर हमने पढ़े थे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट क्या होते थे? एक छोड़ एक, अंदर वाले बाहर वाले। जैसे ये वाला एंगल इसको छोड़ा ये वाला एंगल, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। ये क्या होंगे? इक्वल। सेम ऐसे ये वाला ऑल्टरनेट इसको स्टार बनाया तो ये वाला ऑल्टरनेट हो गया इसके बाद वाला। बोलो हाँ यार, ये अंदर वाले। सेम ऐसे बाहर वाले देखो कि सर अगर ये वाला एक ऑल्टरनेट है तो इसको छोड़कर दूसरा ऑल्टरनेट एंगल ये होगा।
और अगर ये वाला एक ऑल्टरनेट हो तो ये होगा। समझ में आया? तो ये थे ऑल्टरनेट एंगल जो आपस में क्या होते थे, इक्वल होते थे। अब आ जाओ एंगल ऑन द सेम साइड। सेम साइड वाले सर क्या है कि अगर ये एंगल और ये एंगल ये सेम साइड पे है तो इनका सम कितना होता था, 180। ये और ये सेम साइड पे, इसका सम 180 होगा। तो ये अंदर के होगा, ठीक है। ये कौन सा होगा, अंदर वाले। सेम ऐसे बाहर वाले, देखो बाहर वाले कौन सा सर, ये वाला एंगल और ये एंगल सेम साइड पे, इनका सम 180। ये वाला एंगल और ये वाला। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट को सामने रखना है और आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए इसे करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी इन्होंने कहा L1 इज पैरेलल टू L2, फाइंड एंगल y निकालो। अरे सर y फौरन निकाल लेंगे अगर हमें x पता चल जाएगा। बोलो कैसे, आपको पता है। देखिए ये 5x और ये x, तो सर फिर से वही बात हो गई सर, एंगल ऑन द सेम साइड। अरे सर दोनों लाइन पैरेलल है, अभी के लिए y को भूल जाओ आप। देखो दो लाइन पैरेलल हैं, दोनों एंगल सेम साइड पे अंदर की तरफ है, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब 5x प्लस x इक्वल टू 180। बोलो हाँ। तो 6x इक्वल टू 180। तो बताइए x कितना आ गया आपका, x आ गया आपका 6 3 18, मतलब 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बताइए y कितना होगा। y को निकालने के कितने तरीके हैं। यहाँ पे सिर्फ एक देखिए, एडवांस मैथ में एक और अच्छी बात होती है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के, स्पेशली ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है वहाँ आप एक ही क्वेश्चन को करने के कई तरीके सोच सकते हो। कैसे? देखिए सोचो मुझे y निकालना। आप एक तरीका ये सोच सकते हो कि सर ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है आपके लीनियर पेयर। सो अगर हम लिख सकते हैं y प्लस 5x इक्वल टू 180। बोलो हाँ या ना? आपने कहा सर y प्लस 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हमारी 30 डिग्री, तो 30 रखोगे तो 5 इंटू 30 150। इतना तो मैथ आती है ना, है ना? मैंने सिंपल एक्स की 30 रखा, 30 इंटू 5 150। सो y कितना आ गया हमारा 30। अरे वाह सर y भी 30। एक तरीका तो ये हो गया, इसमें हमने लगाया लीनियर पेयर एंगल वाली थ्योरम। बोलो हाँ या ना? अच्छा कुछ और था हमारे पास, यस याद करो, हमने एक कंसेप्ट समझा था करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। याद आ रहा है? करेस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी में इसी को बोलते थे आपका संगत कोण। सर इसका क्या मतलब है? सिंपल वर्ड, एक जैसे एंगल्स। जैसे सर ये y और ये x, ये कैसे आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे? देखो मैंने आपको बताया था ये लाइन जा रही, ठीक है ना, ऐसे गई, तो यहाँ पे इसने जो एंगल बनाया सेम एंगल इसने यहाँ पे बनाया। क्यों? क्योंकि लाइन थी पैरेलल। सो अगर रे कट करेगी तो रे जिस तरीके का एंगल यहाँ बनाएगी उसी तरीके का यहाँ बना रही है। तो इन एंगल्स को हम बोलते थे करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये इक्वल होते थे। ये क्या होते थे? इक्वल। दैट मीन्स हमें पहले ही पता चल गया था कि ये जो y है वो x के इक्वल है, y x के इक्वल है। और अगर ऐसा है तो जो x हमारा 30 है, y भी क्या हो गया 30। ये लो, एक ये भी हो सकता था तरीका, आंसर सेम आएगा। तो कभी ये नहीं सोचना कि दिमाग में आ नहीं रहा कौन सा कंसेप्ट है, जो आ रहा वो लगाओ, पेन अपना इस्तेमाल करो। पेन अगर आप इस्तेमाल करते हो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन, अब आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। चलिए अभी हम इसके आगे अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं, ठीक है। ओके सो अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीनों क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। फिर ओके, तो आई होप आपने इन्हें अटेम्प्ट किया होगा और अभी हम इन्हें अच्छे से देखते हैं। सो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ऑब्वियस सी बात है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ओके। अब यहाँ थोड़ा सा इन्होंने किया ट्विस्ट, इन्होंने बोला EG एंड GF आर एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ EG कहाँ है? देखिए ये है हमारा EG, तो EG ने इस एंगल को क्या कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसने इसे EG कर दिया, ओके।
एक एंगल इन्होंने हमें पहले से दिया है 40, अगर ये 40 है तो ये भी एंगल क्या होगा 40 हो जाएगा, ये ऑब्वियस बात है, ठीक है। इन्होंने हमसे पूछा फाइंड ई जी एफ, ई जी एफ मतलब इन्होंने हमसे ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला है कि ये निकालिए ई जी एफ। ठीक है सर निकाल देंगे, लेकिन पहले ये बताइए जी एफ जी भी क्या था, एफ जी भी जी एफ भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट इसमें नहीं ना। अच्छा चलो अपने मन से कुछ भी आप अपना मान लेते हैं। सोचो अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी हमारा क्या होगा एक्स होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट इसमें नहीं। अच्छा अभी के लिए जी को भूल जाते हैं, ईजीएफ को दिमाग से निकाल दो, अभी पहले एक्स निकाल के दिखाओ मुझे। देखो फिर वही बात, सर दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे ऐसे गया, ये एंगल 40 प्लस 40 80 दे रखा है, ये आपने x और x 2x मान लिया है, पूरा 2x हो जाएगा ना, ये x और ये x, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ओवरऑल हो गया 2x। तो सर 80 और 2x का सम कर देंगे, क्या कर देंगे 80 प्लस 2x का सम क्या हो जाएगा सर, ये दोनों सेम साइड पे हैं, तो सेम साइड पे है तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, कोई डाउट। तो बताइए 2x कितना हो जाएगा, 80 वहां चला गया बचा 100, x कितना आ गया आपका 50, x कितना आ गया आपका 50, दैट मीन सर ये जो हमने x माना है ये x हमारा क्या हो गया 50। अच्छा अब हमें ये तीसरा एंगल निकालना है, ये हमें g निकालना है, तो बताइए अब तो आपका क्लास 6 7 8, बोलो कैसे, ट्रायंगल है हमारा ई जी एफ, क्या बना ये हमारा ट्रायंगल ई जी और एफ, बोलो हाँ ये एंगल है 40, ये एंगल आ गया 50, ये निकालना है। तो आप जानते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का थ्योरम, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, दैट मींस एंगल ई प्लस एंगल जी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180, सिंपल सिंपल एज इट। ई कितना दे रखा है 40, जी हमें निकालना है, एफ हमारा एक्स है, ये जो एक्स आया यही तो हमारा एफ है, ठीक है ना, कितना है 50 डिग्री इक्वल टू 180। तो बताइए जी कितना आ गया आपका 50 प्लस 40 90, 90 180 में से माइनस हुआ 90, तो जी भी आ गया हमारा 90। कोई डाउट समझ में आता है। हमने क्या क्या यूज किया, पहले हमने यहाँ यूज किया एंगल ऑन द सेम साइड, क्या यूज किया हमने एंगल ऑन द सेम साइड, शॉर्ट ट्रैक हो गया हमारा, ठीक है, ऐसे अब हमेशा हमेशा ऐसे ही लिखने वाला हूं मैं। अच्छा ये 180 क्या था सम, मतलब ट्रायंगल की थ्योरम है ना आपकी, ये ट्रायंगल थ्योरम सिंपल, ठीक है, पेपर में तो ऐसे करना नहीं है, मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ ताकि दिमाग में एक इमेज आती जाए। चलिए इस पे आइए, इस क्वेश्चन में क्या था, आप थोड़ा सा फटाफट करते हैं, ठीक है, इसको फटाफट देखिए, आइए देखिए क्या दे रखा है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल ऑफ सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, कुछ दिख रहा है आपको, ऑल्टरनेट एंगल्स, याद आया जेड, मैंने कहा था ना जेड बन गया, देखो ये आपका क्या बन गया है जेड, सो ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो गया हमारा 45, खत्म। मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं अभी देखा सर, क्वेश्चन क्या है, आ जाओ, सी तो नहीं निकाला, सी तो, अच्छा सर एक्स निकालना है, एक्स कहाँ, अच्छा ये है एक्स, ठीक है, कुछ और भी दे रखा, हाँ बी सी इज पैरेलल टू डी, ये जो बी सी है वो डी के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है तो कुछ याद आ रहा है, फिर से वही बात सर, एंगल ऑन द सेम साइड, ये देखिए ये आपके लाइंस और ये आपका ये इंटरसेक्ट किया, तो ये दोनों एंगल्स अंदर की तरफ सेम साइड पर हैं, ये सेम साइड पर है, तो इन 45 और x का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो x कितना आएगा आपका 45, यहाँ से माइनस, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट इसमें, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 4 गया बचा आपका 13, तो 135 आ गया हमारा इसका आंसर, कोई डाउट, एकदम क्लियर कंसेप्ट। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से पॉइंट याद रखना, ये हमने क्या यूज किया एंगल ऑन द सेम साइड। अच्छा इसके पहले क्या यूज किया था, ये 45 कैसे इक्वल हो गए थे आपके, ये हमने यूज किया था ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या ऑल्टरनेट एंगल, एक फिर इससे छोड़ा अगला, या ये था इसे छोड़ा, ये तो ऑल्टरनेट होता था ना एक छोड़े, या फिर जेड याद रखो, सिंपल जेड जहां लग जाए वहां ऑल्टरनेट हो जाता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए सोचो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं कहूँ अच्छा बताओ ये एंगल क्या होगा, तो सर ऑल्टरनेट है ना, ये अगर 80 है तो ये भी पूरा क्या होगा 80 होगा, समझ में आता है, ये होता है हमारा ऑल्टरनेट एंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते थे एकांतर कोण।
चलिए अभी इस 7th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 7th में हमें दे रखा पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू एस टी के पैरेलल है। अच्छा सर यहाँ तो कुछ अलग ही, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आगे मतलब होता है ना, हमें पता, हमें तो ऐसे आता है सर कि लाइन पैरेलल हो, कट करें बता देंगे, लेकिन सर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। अब क्वेश्चन कैसे हो? अरे कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। पहली चीज तो इसे लगाइए स्टार। ऐसा क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए? देखिए हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, हम कुछ भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। कैसे? पी क्यू एस टी के पैरेलल है, बोलो हाँ या ना। चलो मैंने एक काम किया, मैंने इस एस टी को मैं आगे की तरफ ले आया, ऐसे 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 ऐसे, और आगे जाना हो आप और आगे जा सकते हो, क्योंकि अगर एस टी पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा। होगा या नहीं होगा? कंफर्म होगा 100%। वेरी नाइस, ओके। सो देखिए, अब देखिए एक ही क्वेश्चन को करने के कितने हो सकते हैं तरीके, वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखो आप खुद देखेंगे कैसे, सोचिए। चलो पहला मैं इसी से दिखाता हूँ, एस टी को आगे बढ़ा के, फिर मैं एक और इसको बताऊंगा वो सॉल्व करने का तरीका। मैथ में जब आप एक ही क्वेश्चन को करने के कई तरीके आपके दिमाग में आने लगे तो समझ जाइए आपका मैथ अच्छा हो गया है, क्योंकि तब आपका दिमाग, क्योंकि तब आपको मैथ में पता, अच्छा ये भी एक तरीका है, ये भी तरीका है, ठीक है, हो सकते हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स है। तो सोचिए मैंने इसको ऐसे 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 आगे बढ़ा दिया, कोई डाउट इसमें नहीं ना। तो अगर ये 40 है तो ये भी क्या होगा आपका 40। कैसे बताया ये मैंने? सर यही तो बात होगी, जेड वाला सीन लग गया, ऑल्टरनेट एंगल, ये 45 तो ये 45, ये 40 तो ये 40, बोलो हाँ या ना। कोई डाउट इसमें? इसमें तो डाउट नहीं है ना। वेरी नाइस। अच्छा अगर ये 40 है तो ये कितना होगा सर? ये कितना होगा सर बताइए सर। तो आपको पता है ना कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कट कर रहा है एक लाइन इसको, तो इस पूरे का सम कितना होता है 180। तो अगर ये 40 है तो ये हमारा 140 होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? कोई डाउट इसमें नहीं आया समझ में? अगर ये 40 है तो ये हमारा कितना होगा 140। कैसे निकाला हमने सर? इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। जैसे अगर हम ऐसे बनाते थे ना, सोचिए अगर ये 40 है तो ये कितना होगा 140, तभी तो इन दोनों का सम कितना होगा आपका 180। कौन सी थ्योरम हो गई? ये लग गई आपकी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, बोलो हाँ या ना। ठीक है, हमने दो दो लगा दी। पहले हमने लगाया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर हमने लगा दिया लीनियर पेयर। ये लाइन थी नहीं डॉटेड लाइन, मैंने अपने उससे बनाई है। सर ये 140, ये 15, अरे सर ये एक्स ही तो निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक तो आप डायरेक्टली इसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हो, जो आप ट्रायंगल चैप्टर में सीखोगे। नहीं आती है तो ऐसे सोचिए, ये अगर एक्स है तो ये अंदर का एंगल क्या होगा? ये सर अंदर का एंगल होगा आपका 180 माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट इसमें? अगर ये x है तो ये अंदर का एंगल कितना होगा आपका 180 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम भी आपका 180 होगा। तो अब बस ऐड कर दीजिए सर। क्यों? हमें तीनों एंगल मिल गए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स सर ये 15, ये सर 140, और ये सर 180 माइनस एक्स। क्या है सर 180 माइनस एक्स। इन तीनों का सम कितना होगा 180। ये तीनों एंगल हैं, ठीक है, समझ पाए? ये एंगल एस, ये एंगल आर। लेट सपोज जैसे हमने कुछ भी नाम दे दिया एम, तो ये हमारा एम हो गया। कोई डाउट? सो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, 180 से 180 कैंसिल, एक्स उस तरफ चला गया आपका, तो 140 में 15 ऐड हो गया, आंसर आया 155। तो ये जो x है बाहर, इस x की वैल्यू क्या होगी 155। कोई डाउट? सर ये अच्छा पता है, ऐसा नहीं कि आप यही लगाते, आपने ट्रायंगल में थ्योरम रीड की है जिसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। वो क्या बोलता है कि मान लो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा बाहर का, और अंदर के हमें एंगल दे रखी, ये दे रखा है एंगल 30, ये दे रखा 40, तो बाहर का एंगल हो जाता है 70। क्या होता है 70। मतलब एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो अपोजिट एंगल्स का सम, सॉरी मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अंदर के इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, जो अलग से दो बचे, जो इसके साथ बना इसको छोड़कर। तो 70 इन 30 प्लस 40 से मिलके आया है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, सोच के देखो, यहाँ जो 155 आया, यहाँ पे भी तो आप ये चीज लगा सकते थे। कैसे? ऐसे ही बना, ये डायग्राम ऐसे ही है ना, ये आया था, ये दे रखा है 140, ये दे रखा है 15, ठीक है। तो मैं ये क्यों निकालूं, मुझे ये x निकालना है, तो x क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आप बता सकते थे कि इन दोनों अंदर के एंगल्स का सम इस बाहर वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा।
140 प्लस 15 ये आ गया हमारा 155। ये भी एक हो सकता था तरीका। अच्छा सर ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? हमने क्या किया, पहले हमने ऑल्टरनेट एंगल्स देखे, तो ये 40 ये 40, फिर हमने देखा आपका लीनियर पेयर कि सर ये 40 तो ये 140 होगा क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। फिर हमने देखा सर ये 140 ये 15 तो ये x तो ये 180 माइनस एक्स हो गया, फिर से हमने लीनियर पेयर लगा दिया। इन तीनों का सम 180 होगा, किस थ्योरम से? ट्रायंगल की थ्योरम से। सर ये नहीं लगाना था तो आप ये कर सकते थे, ये और आसान है। क्या? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दो अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये भी आप अभी आगे वाले चैप्टर्स में भी देखोगे। अच्छा सर कुछ और हो सकता है? इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे। किस तरीके से? अभी दिखाता हूँ, देखो। क्योंकि हमें इसमें इतना कुछ तो ये दे नहीं रखा। नहीं सर इन्होंने हमें इतना कुछ भी नहीं दिया। सो इन्होंने हमें कुछ ऐसे दिया था, ये लीजिए, ये दिया था इन्होंने, बस इतना ये हमें इन्होंने दिया है। और ये एंगल दे रखा था इन्होंने, इतना दे रखा था आपका 140, और ये दे रखा था हमारा आई थिंक 15 है ना, ये हमारा 15 ही दे रखा था ना। मैं एक बार फिर भी क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। हाँ ये हमारा 15 ही दे रखा है। चलिए और क्या तरीका इसको कटने का, सोच के देखिए। अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं यहाँ इस आर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, कैसी लाइन? विच इज पैरेलल, मान लो इस लाइन का नाम ए बी है और ये ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि अगर पी क्यू के पैरेलल है तो वो एस टी के भी पैरेलल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो मैंने पी क्यू और एस टी के पैरेलल में एक लाइन खुद से ड्रॉ करके, उसका नाम क्या है? ए बी। बोलो हाँ या ना, जो कि आर से होके जा रही। कहाँ से जा रही? आर से। इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे ये फायदा हुआ कि ये वाला जो हमारा एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा? आपका 40 के इक्वल। ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 40 के। बोलो हाँ या ना? नहीं आया समझ में? क्यों सर? फिर से सर वही जेड वाला डायग्राम बन गया सर। ये देखिए ये अगर 40 है तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा हमारा? 40 डिग्री। कोई डाउट इसमें? नहीं ना? वेरी नाइस। अगर ये 40 तो ये पूरा एंगल 40। अच्छा सर, अच्छा सर एक चीज़ सोचिए, अगर ये पूरा एंगल 40 है, मतलब एक बार इसे मैं लिख भी देता हूँ ताकि ये हर चीज़ से ओरली करना भी सही नहीं है आप लोगों को, पहले हम समझते हैं। सो हम देख सकते हैं कि पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा एंगल क्यू आर बी के। किसके इक्वल? एंगल क्यू आर बी। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? अच्छा पी क्यू आर कितना है? 40। अच्छा अब थोड़ा क्यू आर बी पे फोकस करना है। जो ये क्यू आर बी है ये दो अलग अलग एंगल से मिलकर बन रहा है, इससे भी और इससे भी। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? तो ये एंगल कितना दे रखा हमारा? 15। और क्यू आर बी में एक ये एंगल है, ये एंगल क्या है? ये एंगल है हमारा बी आर एस। क्या है एंगल हमारा? बी आर एस। तो एंगल बी आर एस क्या हो जाएगा हमारा? बताइए सर। 15 यहाँ चला गया तो 40 में से 10 गया, 30 में से 5 गया, 25। कुल मिला के ये एंगल 25। आपकी मैथ थोड़ा सा भी अच्छी तो आप ऐसे ही सोच सकते थे कि सर ये 40 है, ये टोटल 40 था तो ये 15 है तो ये 25 हो गया। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? बी आर एस आ गया। ये क्यों निकाला सोचिए। ऐसा देखो ये एस टी भी तो इस ए बी के पैरेलल है, एस टी भी ए बी के पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? ये हो गए एंगल ऑन द सेम साइड। और अगर एंगल सेम साइड पे होते हैं तो उनका सम होता है 180 डिग्री। एंगल ऑन द सेम साइड का सम क्या होता है? 180 डिग्री। 25 को वहाँ ले जाओ, 180 में से 20 गया, 60 में से 5 गया, 155। देखिए आंसर आया नहीं आया? पहले वाला बिल्कुल आ गया। सो हमने यहाँ क्या किया? हमने यहाँ पे आपका यहाँ पे रेट कर दिया था ड्रॉ। तो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से हो गया आपका? हो गया नहीं हो गया? तो ये आसान, और आसान तो नहीं बोलेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार एग्जाम हॉल में मिलेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन अब पहले से अगर आपने क्वेश्चन किया होगा दिमाग 100% काम करेगा। हमने पहले यहाँ लगाया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर हमने लगाया एंगल ऑन द सेम साइड। आप इससे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम इसके आगे आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके सो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और इसी को हिंदी में बोलते हैं समांतर
चतुर्भुज, ठीक है। तो ABCD अगर एक समांतर चतुर्भुज है या पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे हमें x निकालना है। व्हाट विल बी द x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, हाउ विल बी सॉल्व इट, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान, कैसे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके अंदर जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, पैरेलल का सिंबल और जीएम, तो समझ लेना ये शॉर्ट में मैंने क्या लिखा आपको, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम विल यूज टू बी इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। ये एक आपको थ्योरम याद होनी चाहिए। दैट मीन्स एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, और एंगल ए इक्वल होगा इस वाले एंगल के। सो अगर ये 6x माइनस 40 है, तो ये जो एंगल सी अंदर वाला है ये भी क्या होगा आपका 6x माइनस 40। कैसे निकाला, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 6x माइनस 40, तो इसके अपोजिट में ये वाला है, तो ये भी 6x माइनस 40। अब सोच के देखिए सर, ये दोनों एंगल कैसे बन गए आपके, ये बन गए आपके लीनियर पेयर। क्या बन गए हैं, लीनियर पेयर। कौन कौन से, ये क्या क्या, 6x माइनस 40 और 5x प्लस 15, ये दोनों ही लीनियर पेयर हैं। अगर लीनियर पेयर हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना। लीनियर, देखो आपको और ऑब्वियसली हमें दिख भी रहा है कि पूरा एंगल कितना है 180, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। बस सॉल्व कर दीजिए। 6x प्लस 5x 11x माइनस 14 प्लस 50, माइनस 40 में से 10 गया 30, और 30 में से 5 गया तो बचे हमारे 25, वो भी माइनस के, इक्वल 180। सो 11x इक्वल टू 25 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। तो कितना होगा 5 और 8 और 2 10 0 1 1 और 1 2 2 0 5। तो बताइए x कितना आ गया आपका। तो ये आ गया आपका 205 डिवाइड बाई 11। x की वैल्यू, कैलकुलेशन सही है ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, एकदम सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। कभी कल हमें देखने में फील आता नहीं कि अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे आंसर आ रहा है, बट ये सही है, ठीक है। दिस इज अवर x। चलिए अभी नेक्स्ट, तो इसमें आपको प्लीज देखो ये याद रखना है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। चलिए क्लियर हुआ। अभी 9 क्वेश्चन की तरफ। अरे 9 तो बहुत ही यूएलपी है, यूएलपी समझते हैं ना, अल्टीमेट आसान क्वेश्चन है ना आपका, लल्लू क्वेश्चन में ऐसे बोल देता हूँ यूएलपी। तो देखिए इसमें क्या होगा। देखिए ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, लेट्स सपोज ये लाइन एल है, और इसमें 7x, ये 90, ये x और ये x, और हमें x निकालना है। तो आपको पता है कि ये भी क्या है आपका लीनियर पेयर वाला क्वेश्चन। सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180। 7x प्लस 90 प्लस x प्लस x इक्वल टू 180। बोलो हाँ है ना। तो 7x और x 8x और ये 9x 1, और ये 90 वहाँ गया तो ये हो गया आपका 90। क्यों 180 में से 90 माइनस हुआ तो x आ गया आपका 10। ये तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान थे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेंगे, ठीक है। चलिए इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए आपको क्या दे रखा है कि m इज पैरेलल टू n, n के पैरेलल है, ठीक है। ओके, और ये हमें एंगल दे रखे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8, और आपको इनके बीच का रिलेशन अच्छे से आता है। एक इन्होंने हमें एक चीज और दी है कि एंगल 5 का 5 टाइम्स इक्वल है एंगल 8 के 7 टाइम्स के। समझ में आती है कहानी। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल 2 एंड एंगल 7 का एडिशन। ओके सर,
अच्छा, इसमें तो कुछ निकालने का मैंने नीड ही नहीं है, मतलब ये तो हमें बेकार में ही इन्होंने दिया है। क्यों? सोच के देखिए, हमें ये एंगल 2 और एंगल 7 का सम निकालना है। एंगल 2 है कहाँ? एंगल 2 यहाँ रखा है, एंगल 7 यहाँ रखा है। और आप जानते हो कि ये दोनों कैसे एंगल हैं? ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड। इस एक सेम साइड पे जैसे हम अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, जैसे एंगल 4 और एंगल 6 का सम 180 होता है, वैसे एक्सटीरियर में भी हमने सीखा था 180 होता है नहीं होता है? तो इसका मतलब इसका तो ऑलरेडी आंसर आ गया हमारा कि सर एंगल 2 और एंगल 7 का सम कितना होगा? 180 होगा। कैसे बता दिया हमने? एंगल ऑन द सेम साइड, किसमें? एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, हमने पढ़ा था कि एंगल जो सेम साइड पे होते हैं, जैसे 4 और 6 का सम 180 होता है, सेम ऐसे 3 और 5 का 180 होगा, सेम ऐसे बाहर वालों का भी 1 और 8 का भी और 2 और 7 का भी एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। कोई डाउट इसमें? नहीं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन इतना आसान है तो मैं आपको अलग से थोड़ा क्वेश्चन इसमें ऐड करता हूँ। मैं आपसे बोलूंगा फाइंड ऑल दी एंगल, सारे एंगल्स निकाल के दिखाइए, मतलब 1 2 3 4 सब निकालिए, 5 6 7 8, क्योंकि आपको ये दे रखी है कंडीशन। आओ चलो सॉल्व करते हैं। सो अब हमें सारे एंगल निकालने, ये हमारा है अलग से क्वेश्चन। तो सारे एंगल निकालने के लिए पहले इसे देखिए, ये दे रखा है 5 टाइम्स ऑफ एंगल 5 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ एंगल 8। बोलो हाँ या ना? दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल 5 अपॉन, मैं एंगल 8 को नीचे ले आया, इक्वल टू में ये है हमारा 7 अपॉन और ये 5 नीचे चला गया। बोलो हाँ या ना? मतलब 5 और 8 का रेशियो इक्वल है 7 और 5 के रेशियो के। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि लेट सपोज हमने लेट कर लिया कि जो एंगल 5 है वो हमारा 7x है और एंगल 8 जो है वो है हमारा 5x, क्योंकि रेशियो में है तो अभी भी इनका रेशियो, अगर आप इसको रेशियो अगर एक बार और निकालोगे 5/8 का तो x से x कट जाएगा, यही आ जाएगा 7 और 5। ये हमने 5 और 8 निकाल लिए। अब आप पहले आपको x निकालना पड़ेगा, देन आप सारे एंगल्स निकालोगे। कैसे? गौर से देखो, 5 और 8 ये कौन से एंगल है? एंगल, ये कौन से एंगल है? 5 और 8 आपके लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है या नहीं है? देखो ये लाइन जा रही है और एक पॉइंट से इनके दो दो एंगल बन गए हैं, तो 5 और 8 लीनियर पेयर है। इसका मतलब 5 और 8 का सम कितना होगा? 180। कैसे सर? लीनियर पेयर एंगल। 5 की जगह रखो, 5 की जगह 7x, 8 की जगह 5x इक्वल टू 180। 7 और 5 12x इक्वल टू 180 हो गया। बोलो हाँ ना? तो x कितना हो जाएगा आपका? 180 अपॉन 12। बोलो हाँ या ना? 12 1 जा 12, कितने बचे आपके? 6 और 12 5 जा 60, तो x आ गया आपका 15। बोलो हाँ या ना? अगर x 15 है तो आप कोई भी एंगल आप ये निकाल सकते हो। कौन सा? एंगल 5 कितना होगा आपका? 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 कितना होता है भाई? 105। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? सेम ऐसे हमने 15 को यहाँ रखा तो 15 5 जा 75। कोई डाउट? आगे अब हमें सारे एंगल निकालने। बेसिकली हमें ऑलरेडी पता है, हमें क्या पता है कि जैसे ये लिखा 1, तो 1 किसके इक्वल होगा? 4 के। 1 इक्वल होगा 4 के। बोलो हाँ या ना? और जो 4 इक्वल है वो किसके इक्वल है? 5 के। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, 4 इक्वल है 5 के। अच्छा सर, और 5 इक्वल है 7 के। अच्छा, इससे चलो कोई बात ही नहीं। तो ये चीज़ बताइए, जब हमारा 5 एंगल 5 हमने निकाल दिया 105, तो ये सारे ही एंगल क्या हो गए हमारे? 105। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? समझ में आती है कहानी? चलिए और देखिए, और सेम ऐसे अगर मैं 2 से शुरू करूँ तो 2 इक्वल होगा 3 के, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। जेड वाला सीन देख रहे हो? जेड बन गया। बोलो हाँ या ना? ठीक है। 6 किसके इक्वल है आपकी? 8 के। और ये इन सब की वैल्यू क्या है आपकी? 75। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? तो देखिए आपके सारे एंगल निकल गए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, हमें पहले से सब पता है। समझ में आती है? चलिए इस पे आते हैं, फटाफट करते हैं थोड़ा सा। CE पैरेलल DF, तो हमें ये CE दे रखा, DF के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है और अगर ये 70 है तो ये भी आप निकाल सकते हो। बोलो हाँ ना? कैसे? एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, ये दोनों एंगल अंदर की तरफ, पहले तो इंटीरियर है और सेम साइड पे है, तो अगर ये 70 है तो ये कितना होगा? ये होगा हमारा 110, तभी इनका सम होगा 180। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट नहीं ना? चलिए अच्छा, आपको इसमें निकालना है ABC, ये ऊपर वाला एंगल आपको इसमें निकालना है।
अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा हमारा, ये भी हमारा 110 होगा। फिर से सुन लीजिए, 110 कैसे आया, एंगल ऑन द सेम साइड। आपने पढ़ा है ना सर, क्या पढ़ा है कि अगर ये लाइन कट करे तो ये जो एंगल सेम साइड पे होते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसे घुमा के बनाओ तो आप ऐसे बना दोगे सर, है ना, कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो ये दोनों एंगल क्या है आपके सेम साइड बोलो, है ना, इस लाइन में से कट कर दिया। तो ये 70 तो ये 110, ये 110 तो ये भी 110 कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस 20 प्लस 110 प्लस ये वाला एंगल देखो, बी एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 बोलो, है ना। तो ए बी सी कितना हो जाएगा आपका, बस माइनस ही तो करना है। 180 प्लस 20 130, 130 माइनस करोगे तो ये आएगा हमारा 50 डिग्री। कोई डाउट इसमें, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें दे रखा है क्यू टी पैरेलल एस यू। कहाँ है क्यू टी, ये क्यू टी, ये लाइन मतलब पी टी इस पैरेलल एस यू के, पैरेलल है तो फिर से वही 70, तो ये कितना होगा सर, सर अंदर वाला एंगल, सॉरी एंगल ऑन द सेम साइड, तो ये 70 तो ये 110, ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 70 होगा। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते थे सर, ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, 70 70, देखो ये जेड बन गया, क्या बन गया, ये जेड, ये तो ऑल्टरनेट एंगल भी है। चलिए सो हमें दोनों तरीके से, अब ये 40 है 70 है, क्या ये नहीं निकाल सकते आप, हर बार वही तो कर रहे हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसका प्लस इसका 40 प्लस 70 कितना हो गया आपका 40 70 प्लस ये आर, ये हो गया हमारा 180, तो एंगल आर कितना आएगा 7 और 4 11, वहाँ चला गया, सो आर आ गया हमारा 70 डिग्री। कोई डाउट। सो इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपको बस एक बार इनको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, और सिर्फ एक बार नहीं, जब आप इन्हें बार बार करोगे तो आपके दिमाग में ये मेथड आएगी कि एंगल ऑन द सेम साइड क्या होते हैं, आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, ये आपको समझ में आएगा। चलिए, और जहाँ समझ ना आए वहाँ कोशिश करिए वीडियो को फिर से देखिए, फिर भी समझ ना आए तो वीडियो के कमेंट में ये चीज़ डालिए कि ये टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मैं उसे वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके सो अभी हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है AD इज पैरेलल टू BC। बहुत आसान सर, AD BC के पैरेलल है तो फिर से वही चीज़ कि सर एंगल ऑन द सेम साइड, देखो ये देखो, ये पूरा एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है आपके एंगल ऑन द सेम साइड, ये दोनों एंगल सेम साइड वाले एंगल हैं, तो इनका सम होगा 180। तो ये दे रखा 85, और ये क्या है, ये पूरा एंगल इक्वल है x और 35 के, मतलब x प्लस 35, समझ में आया। और इनका सम इक्वल होगा किसके, 180 के। कैसे लिख दो, एंगल ऑन द सेम साइड, जो सेम साइड वाले एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो बताइए x कितना आएगा आपका, सिंपल माइनस होना है, 85 प्लस 30, तो ये 80 40 आप कर सकते हो, 180 में से 80 गया तो 100 बचा, और 100 में से 40 गया तो ये बचा आपका 60 डिग्री, तो x आ गया आपका 60। कैलकुलेशन यू कैन चेक इट, ओके। चलिए 14 पे आते हैं। 14 अब आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हो, जो मैंने आपको सिखाया था फार्मूला। क्या फार्मूला था, मैंने आपसे कहा था कि अगर ये अल्फा हो और ये बीटा हो और ये हमें थीटा दे रखा, तो ये जो बाहर वाला थीटा होता है ये इन दोनों अंदर वालों के इक्वल होता है अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये जरूर हमेशा कंडीशन फिट बैठेगी, ठीक है। सो बताइए y क्या होगा, अब आप डायरेक्ट बता सकते हो कि सर y होगा 60 प्लस 55, सिंपल आंसर आ गया आपका 11/5, बोलो हाँ या ना। अच्छा क्या सर यही एक तरीका है, अगर मैं फार्मूला याद नहीं आया तो कोई सिंपल, देखिए एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए, जैसे अब ये लाइन ड्रॉ करोगे जो कि पैरेलल होगी QP और ST के, तो आप पाओगे कि ये वाला एंगल तो सर ये तो ऑल्टरनेट एंगल है, ये 60 तो ये भी 60, और ये 55 तो ये भी 55। इसका मतलब y की जो इतना बड़ा पूरा है ये 60 और 55 के एडिशन के बराबर होगा, और हमारा सेम आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14।
आज के लास्ट 2 क्वेश्चन, फिर हमारा लाइंस एंड एंगल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन, बस इतने ही हमें अभी करने हैं। इसके बाद एक सेट ऑफ क्वेश्चंस और है जो मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ गई। तो अब नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, हमारा अगले क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। जब वो चैप्टर हमारा हो रहा होगा उसके बीच में मैं इस लाइंस एंड प्रैक्टिस के जो एक सेट और मेरे पास है उसे मैं कर पाऊंगा सॉल्व। समझ में आ रही बात? क्यों? ताकि 4-5 दिन का थोड़ा सा आपका ब्रेक हो जाए और फिर आप उस अगले टॉपिक की तरफ आओ। नहीं तो अदरवाइज अभी तो सब कुछ याद है, 3 दिन बाद याद नहीं होगा। तो अच्छा होगा अगर हम इसके क्वेश्चंस को 4-5 दिन बाद वापस से थोड़े से क्वेश्चन और उठाएं। ओके, चलिए। सो अभी फटाफट से इसे फिनिश करते हैं और ये चैप्टर हमारा अभी के लिए फिनिश हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। एक्स हमें दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ एंगल बीसी। तो ये कोई एक्स है जो कि, अच्छा एक चीज और इसमें लिख लेना, मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं, कि जो ए बी है इट इज पैरेलल टू सी जी। ए बी इज पैरेलल टू सी जी, ये दे रखा है क्वेश्चन में। सो इनका एक्स जो है वो इस एंगल के बी ई सी के ट्वाइस है, ठीक है। सो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये इन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है। चलिए, क्या हम एक्स निकाल सकते हैं डायरेक्ट? नहीं, हमारा पूरा मोटिव है बीईसी को निकालना। बीईसी एक बार निकल गया, वैल्यू पुट करो, एक्स आ जाएगा। सिंपल। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, फिर से हम अपना वही लगाएंगे कि हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू सी जी, जो कि सी जी के पैरेलल है, जो कि ए बी के भी पैरेलल है। सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि ए बी और सी जी जब पैरेलल हैं तो उनके बराबर में एक लाइन जो ड्रॉ की वो भी दोनों के पैरेलल होगी। बोलो हाँ या ना? मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम स्कूल के स्टूडेंट तो है नहीं कि हमें वहाँ सॉल्व करके दिखाना, हमें चाहिए अपना आंसर। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? फौरन बोलिए, क्यों? एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड, हर जगह वही लग जा रही है। तो अगर ये 110 है तो ये होगा आपका 70, क्योंकि इनका सम कितना हो गया आपका 180 डिग्री। कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए और देखिए, हमें तो सर ये निकालना है पहले बी ई सी, है ना, ये वाला। कैसे नहीं सर, ये सेट ये हो गया है आपका 70। सो ये कैसे एंगल है? ये एंगल और ये पूरा एंगल ऑल्टरनेट एंगल, जेड बन गया नहीं बन गया? बोलो हाँ है ना, जेड बना नहीं बना? तो अगर ये 80 है तो ये पूरा 80 होगा, तो ये 70 है तो ये होगा फिर 10, क्योंकि 70 में 10 ऐड किया तो कितना आ गया आपका 80। तो ये तो और मतलब हमने सिर्फ फिगर में ही क्वेश्चन को कर लिया। सो बताइए एक्स क्या होगा? एक्स था हमारा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ई सी। बोलो हाँ यार, तो 2 इंटू एंगल बी ई सी। अब जो बी ई और ये आपका सी है, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 10 आई है। तो 2 इंटू 10 कितना आया? 20। आपका ये एक्स आ गया। समझ में आया नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन। नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और एक बार फिर से कोशिश कीजिए कि आपको वो समझ में आए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन भी है। टी यू इज परपेंडिकुलर टू एस टी। अभी अगर टी यू एस टी के परपेंडिकुलर है तो ये पूरा एंगल कितना होगा आपका? पूरा का पूरा एंगल होगा आपका, पूरा का पूरा एंगल होगा, पूरा एंगल का 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 35 है तो ये कितना होगा आपका? 45 या फिर 55? बताइए। 45 प्लस 35, ये तो 80 है, ये होगा आपका 55। ये एंगल कितना आ गया? समझ पा रहे हो? ये जो अंदर वाला एंगल है ये आया आपका 55, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90। ये टी यू एस परपेंडिकुलर टू एस टी, जब टी यू एस टी के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का सम होगा 90। तो 35 और ये आ गया आपका 55। अच्छा, अब एक चीज देखना, इन्होंने दिया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, इसको इसमें लिख लीजिए। क्यूपी एस टी के पैरेलल दे रखा है और ये भी दे रखा है कि जो एस आर है दिस इज पैरेलल टू टीवी। एस आर इज पैरेलल टू वी टी या टीवी। लो वी टी लिख दिया हमने, ठीक है, एस आर वी टी। अगर ये पैरेलल है और ये लाइन बीच से कट कर दी, समझ पा रहे हो? मतलब ये पैरेलल है और बीच से ये लाइन कट कर रही है। सो कट कर रही तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएंगे? इनके इक्वल हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रही कहानी? तो इससे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये 55 है तो ये भी आपका 55 हो जाएगा। सिंपल, ये 55, ये भी क्या हो गया आपका 55। बोलो हाँ या ना? अब आपको y का फार्मूला भी देखा था, y निकालना तो अंदर के दोनों को ऐड कर दो, y निकालना हो तो इन्हें ऐड कर दो, लो खत्म। तो y इक्वल टू 60 प्लस 55, क्या आया हुआ y आपका 11/5। बोलो हाँ या ना? क्लियर और नॉट? समझ में आया नहीं आया? प्लीज बताइए मुझे। सो यहाँ पे हमारा लाइंस एंड एंगल्स होता है फिनिश।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। लाइन्स एंड एंगल्स को मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझाऊं। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, सो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट में बताइए कि जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अपना आप वीडियो को आप मतलब कि वीडियो को लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन है, दोनों में से जो आपको सही लगे आप वो कीजिए, लेकिन कीजिए, ताकि इससे मुझे ये पता चलता है कि मैंने जो एफर्ट किया है वो सही में आप लोगों के कुछ हेल्पफुल है या नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर।